तो वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोयम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया है। मियाँ मियाँ कह करके मुसलमानों को वो गालियां दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हार्ड हिंदुत्व की बात करते हुए कई बार विवादित बयान देने से चर्चा में आने वाले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान फिर सवालों में है। असम में मियाँ और मुसलमान आज सिर्फ पहचान के शब्द नहीं रहे, अब ये राजनीति की सबसे धारदार भाषा बन चुकी है। 2026 विधानसभा चुनाव नज़दीक है। चुनावी मंच सजने से पहले ही माहौल गर्म हो चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बयान दे दिया है। इसके बाद फिर क्या था? इस भाषण ने माहौल को और गर्मा दिया। सवाल सीधा है कि क्या असम के सभी मुसलमान एक जैसे हैं? तो चलिए, क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। तो जवाब है नहीं, लेकिन राजनीति ने इस फर्क को इतना गहरा कर दिया कि यह सामाजिक तनाव, बेदखली अभियान और वोट बैंक की लड़ाई का रूप ले चुका है। असम में मुस्लिम आबादी 34 से 40% मानी जाती है, लेकिन चुनावी बहस में पूरी आबादी को एक नजर से नहीं देखा जा रहा। यही से विवाद शुरू होता है। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। तो वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोयम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। तो अपोजिशन ने बोलता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ मियाँ मियाँ ही करते हैं। अरे मैं अगर मियाँ मियाँ करूँ, वो भी असमिया करे, आपत्ति क्या है? मियाँ शब्द कभी सम्मान सूचक था, आज असम में यह आरोप बन चुका है। अवैध घुसपैठ का, जमीन कब्जाने का, जनसंख्या बदलने का सरकार और विपक्ष आमने सामने है। इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक तरफ दावा है कि असमिया पहचान खतरे में है, दूसरी तरफ आरोप है कि भाषा और मूल के नाम पर मुसलमानों को बांटा जा रहा है। यह बहस सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, इसका असर जमीन पर दिख रहा है। घर टूट रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं और चुनावी रणनीति खुलकर सामने आ रही है। असम में मुसलमान एक समूह नहीं, पहला वर्ग है। खिलोजिया या असमिया मुसलमान ये सदियों से असम में रहते आए हैं। असमिया भाषी बोलते हैं, असमिया संस्कृति से रचे बसे हैं। गोरिया, जुल्हा, सैयद जैसे समुदाय इसमें आते हैं। इन्हें असमिया समाज का हिस्सा माना जाता है। दूसरे वर्ग में मियाँ मुसलमान, ये मुख्य रूप से बंगाली भाषी हैं। अब क्या कितनी बेतुकी बातें कह रहे हैं। वो देश एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। सबको साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ में काम होना चाहिए। मगर उन्होंने प्रधानमंत्री के इस नारे को उठा के ताक पर रख दिया है और मियाँ मियाँ कह करके मुसलमानों को वो गालियां दे रहे हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट का भी कोई लिहाज पास नहीं है। इनके पूर्वज ब्रिटिश काल में या 1947 और 1971 के बाद पूर्व बंगाल और बांग्लादेश से आए। ये ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले इलाके में बसे। खेती, किसानी इनकी आजीविका है। सरकार अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। बेदखली अभियान चल रहे हैं, हजारों परिवार बेघर हुए, वोटर लिस्ट रिवीजन और जनगणना की तैयारी चल रही है। रणनीति साफ दिखती है, असमिया, हिंदू और इंडिजिनस मुसलमानों को एक मंच पर लाना और मियाँ को अलग करके घुसपैठियों की पहचान देना। विपक्ष इसे सीधे मुस्लिम टारगेट बता रहा है। असम में मियाँ और मुसलमान का फर्क अब सिर्फ इतिहास या अकादमिक बहस नहीं रह गया है। यह सीधे तौर पर राज्य की मौजूदा राजनीति, प्रशासनिक कार्रवाई और सामाजिक रिश्तों को प्रभावित कर रहा है। बेदखली अभियान, नागरिकता की जांच, वोटर लिस्ट में आपत्तियां और जनगणना की तैयारी, हर कदम इसी पहचान की बहस से जुड़ता दिख रहा है। राजनीतिक दल इसे असमिया अस्मिता बनाम घुसपैठ की लड़ाई के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि प्रभावित समुदाय इसे अस्तित्व और अधिकारों का सवाल बता रहा है।
2026 के विधानसभा चुनाव इस मुद्दे को लेकर और तेज करेंगे। यही चुनाव तय करेगा कि यह बहस सिर्फ चुनावी नारे तक सीमित रहेगी या असम की सामाजिक संरचना पर लंबे समय तक असर छोड़ेगी। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनाज।